हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव चपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग करेंगे। टॉपिक है कि आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हो, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप आए हो, क्या वो आप सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे? वो काम आप सक्सेसफुली कर पाओगे जिस काम के लिए ईश्वर ने स्पेशली आपको भेजा है? ठीक है, चोजन वंस को चुना गया है, वो काम वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करके बहुत शानदार तरीके से वापस जा पाएंगे। ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। किन किन चीज़ों पर सावधान रहना है, किन किन चीज़ों पर आपको अपने आप को एक तरीके से कहें कि अपने आप को बैलेंस करना है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले करती हूँ मैं आपके कार्ड्स को शफल। ओके, जो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए आए हो भैया, और क्या करके जाना है आपको। आपके लिए मस्ती है, ये करके जाना है, और क्या आप वो सक्सेसफुली वो काम करके जा पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग, देखते हैं। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। Peacekeeper, let go of the need to be right. Summer, bask in joy and light. Balance, perseverance, forgiveness, empathy. Maha Babaji, faith. Mercury, open communication. Exchanging gifts. A chance in the wind. Yang and loyal heart. Okay.
हम्म। ओके, ये आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये 5 कार्ड्स। ओके, तो क्या काम आप लेकर आए हो, ठीक है, और क्या है जो आपको करके ही वापस जाना है, और क्या आप वो सक्सेसफुली काम करके जा पाओगे? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आया है यांग का, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आया है यांग का। अब ये यांग का कार्ड दिखाती हूँ मैं, ठीक है। ये एक मैस्कुलिन को शो कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉयल हार्ट, ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है ड्रीम एंड जर्नी। ये तीनों कार्ड्स इस चीज की बात कर रहे हैं कि आप में से काफी सारे लोग ना एक जर्नी में यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो उनके जीवन का उद्देश्य है यूनियन अचीव करना, ठीक है, उनके जीवन का उद्देश्य ही है यूनियन अचीव करना। कैसे पता चलेगा दी कि हमारे जीवन का उद्देश्य यूनियन अचीव करना ही है? यूनिवर्स आपको बार 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 उसी रास्ते लेकर जाएगा जिस रास्ते से आप भागने की कोशिश करोगे। यानी आप चाहोगे कि आप इस रास्ते से भाग जाओ, पर उस रास्ते पर आपको कोई उससे दूसरे रास्ते पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और आप वापस घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ जाओगे। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो एक जर्नी का पार्ट हैं, और यूनिवर्स ने उनको इस जर्नी में डाला हुआ है, ठीक है। तो आपका काम ही है इस लाइफ टाइम में यूनियन को अचीव करना, ये उद्देश्य है आपके जीवन का। अब आप मेरे से बोलने वाले हो कि ये कैसा उद्देश्य है? कुछ लोग का पर्पस ये हो सकता है डियर, ऐसा पर्पस आपने शायद इसीलिए लिया है बिकॉज आप पास्ट लाइफ में कई लाइफ से आप ऐसा ट्राई कर रहे हो कि आप उस इंसान से एक हो जाओ, बट बार बार कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन है जो उस पर्सन से आपको दूर कर देती है, और आप बार बार यहीं अटक कर रह जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी डिवाइन सोल्स मौजूद हों जो इस प्लैनेट की नहीं है, या फिर किसी अदर प्लैनेट से आई हुई हैं, या फिर हाई डायमेंशन का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो किसी कर्ज के वजह से, या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर आया हुआ है, और उसको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है हर लाइफ टाइम में। वो यहाँ पर गोल 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 घूमे जा रहा है, और वो यूनियन को अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर अचीव करने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई ब्लॉकेज बन जाता है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू आ जाता है, या फिर वो यूनियन नहीं मिल पा रहा है। तो इस लाइफ टाइम में जैसे यूनिवर्स से आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपना यूनियन अचीव ज़रूर करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो आप ये नोटिस करेंगे अगर ऐसा कोई उद्देश्य आपके जीवन का है तो बार बार आपकी सोल कॉलिंग उसी तरफ होगी, आप बार बार वहाँ से हटने का प्रयास करेंगे, बार बार आपको वही तरफ कॉलिंग आएगी, आप वही तरफ भागोगे। अगर आप थोड़ा-सा भी अपनी सोल कॉलिंग को सुनते हैं, ठीक है, मतलब अपनी सोल कॉलिंग पर ध्यान देते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि हर बार आपको वहीं से कॉलिंग आती है, आपको हर बार वहीं से बुलावा आता है कि इसी तरफ वापस आ जाओ, और आप जितनी बार भी उस जगह से हटने का प्रयास करेंगे, यूनिवर्स आपको वहीं डालेगा। उसका कारण है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ही आपने वैसा बनवा लिया। देखो, कुछ लोग हैं जो कई बार पूछते हैं ऐसा कि दी ये बताएं कि मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है और मैं चाहता हूँ जैसा वैसा नहीं हुआ है। तो डियर, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखवाया था कि मैं ये 3 साल इस व्यक्ति के साथ रहूंगा क्योंकि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट पे आपके लिखवाया हुआ है, इसमें प्रकृति यूनिवर्स का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि वो आपने वैसा लिखवाया था अपना कर्मा रिलीज करने के लिए या कोई लेसन को लर्न करने के लिए। अब आप पहले से ही अपनी राइटिंग पूरी करवा के आए हो। जैसे एक डायरेक्टर मूवी बनाता है, ठीक है, उस डायरेक्टर ने एक मूवी बनाई तो उसने बताया कि ये पर्टिकुलर रोल ये वाला हीरो करेगा, ये वाली हीरोइन ये एक्ट्रेस करेगी, ये विलन के रोल ये लोग करेंगे, ये आएंगे, ये इन दोनों को ऐसे मारपीट करेंगे, ये यहाँ से छुड़ा के उसको वहाँ लेके जाएगा, एक स्क्रिप्ट तैयार होती है। उसी तरीके से जब आप यहाँ धरती पर आते हो ना, तो आपकी भी मूवी तैयार होती है एक, ठीक है, जिसमें आपने सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना वो पहले से लिखवा कर रखे हैं कि कौन आपको कहाँ तक लेकर जाएगा, कहाँ पर किस रास्ते पर छोड़ देगा, किस रास्ते पर आप कौन सा लेसन लर्न करेंगे, वहाँ पर कौन आएगा जो आपको वहाँ से उठाएगा, आपकी मदद करेगा, आपको दूसरे रास्ते तक लेकर जाएगा। तो एक ये स्क्रिप्टेड है सब कुछ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मान ली किसी जगह पर आप बुरे फंस गए, या आपने ऊट-पटांग कर्मा करना स्टार्ट कर दिए, आपको जो करना था वो करने की बजाय आपने कुछ उल्टा-सीधा करना स्टार्ट कर दिया, आपकी बुद्धि गलत दिशा में जाने लगी, तो फिर यहाँ पर ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट कर देते हो। इसलिए कहते हैं ना, सोल कॉलिंग को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसा मतलब बनवाया हुआ होता है वैसा काम हो नहीं पाता है। लेकिन अगर आपने सोल कॉलिंग को इग्नोर नहीं किया, ठीक है, आप सोल के अकॉर्डिंग चलते चले गए, तो आप अपना लक्ष्य अचीव कर लेंगे, यानी कि जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है ना।
अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सोल कॉलिंग सब तो सुन नहीं पाते होंगे दी। हाँ, देखो जो भी चीज़ प्रारब्ध से आ रही है सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई, वो तो एज़ इट इज़ आपकी तरफ वैसे ही आएगी। अब उस पे आपका रिएक्शन आपके कर्मा को, नए कर्मा को बनाएगा, ठीक है ना? तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि मैं इस जगह पर एक नया कर्मा क्रिएट ना करूँ, ठीक है? अब लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से वो ऐसा समझते हैं कि सब कुछ परमात्मा उनके साथ कर रहा है और बहुत बुरा कर रहा है। ऐसा नहीं है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने ही इस तरह की चीज़ों को लिखवाया क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मा जो है पास्ट लाइफ के कट करना चाहते थे इस लाइफ टाइम में, ठीक है ना? तो अब जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं वहाँ जाकर भटक ना जाऊँ ईश्वर, मैं कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर पूरी तरीके से भटक जाऊँ धरती पे। तो आप एक काम करें कि आप मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा बना दें कि मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट, मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे पार्टनर की प्राप्ति हो, ठीक है? मैं उसे अचीव कर पाऊँ, उस यूनियन को अचीव कर पाऊँ। तो जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ये है तो सोल कॉलिंग बार-बार उसी इंसान की तरफ होगी। आप भाग-भाग के वहीं जाएँगे दौड़ लगा के, भाग-भाग के वहीं जाएँगे दौड़ लगा के, ठीक है? और आप कहीं और जाएँगे ना तो आपको एक देखेंगे आप सुकून नहीं आ रहा है, पीस नहीं आ रहा है अंदर से, आपको जैसे लग रहा है कि मनाही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप धीरे-धीरे करके सोल कॉलिंग को सुनना सीख जाते हैं, तो जो भी सोल कॉलिंग होती है, उस पे चलना सीख जाते हैं। तो कुछ लोग तो यही उद्देश्य लेके आए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनको कुछ लेसन्स को लर्न करना था और उनका उद्देश्य है कि वो लेसन्स लर्न करके जाएँ इस बार यहाँ से। पहला लेसन है फॉरगिवनेस। पूर्व जन्मों में हो सकता है आपको बहुत प्रताड़ना मिली या किसी प्रकार की तकलीफ मिली है, ठीक है? आप शांति में ज़िंदगी को जी नहीं पाए हैं, इसके कारण आपके अंदर माफ़ी नहीं आती है, फ़ॉरगिवनेस नहीं आती। इस लाइफ़ टाइम में आप देखेंगे कि परमात्मा आपको पूर्णतः कोशिश कर रहा है कि आपका हार्ट चक्र हील हो और वो हर प्रयास करता है कि आप फ़ॉरगिव कर दें लोगों को, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। तो माफ़ी सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हो। बहुत सारे लोग अभी ये कह सकते हैं कि दी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग काम करें। आप सोल को सुनना सीखें, सोल आपकी किस डायरेक्शन में आपको लेकर जा रही है। मुझे लगता है पूर्व जन्मों में आपकी कनेक्शन थर्ड पार्टी बहुत बार मैनिफेस्ट हुई है और आप बार-बार उसी सेम साइकिल में रिपीट कर रहे हो और उस पैटर्न को ब्रेक करके आप वापस जा नहीं पा रहे हो, आप फँस गए हो यहाँ पे। तो इस लाइफ टाइम में आप ये यूनियन अचीव करें और वापस वहीं जाएँ जहाँ से आए थे, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग देकर रखी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरा हट जाएँ, तो आपकी आत्मा का कोई लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर वो यहाँ पर आई है। आप में से 60 टू 70% लोगों का लक्ष्य ही है अपने पार्टनर के साथ यूनियन। अब वो यूनियन इसलिए नहीं क्योंकि परमात्मा कराना चाहता है या फिर सोल पर्पस या दुनिया भर की गाइडेंस। वो यूनियन इसीलिए क्योंकि आप जन्म-जन्मांतर से भटक रहे हो और आप एक हो नहीं पा रहे हो और आप नहीं हो पा रहे हो, इस वजह से आप यहाँ फँस के रह गए हो। आप वापस नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? नए कर्मा क्रिएट हो जाते हैं, आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए फिर एक लाइफ़, फिर एक लाइफ़, फिर एक लाइफ़, इस वजह से वो पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो यूनियन अचीव करना मस्ट हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है? अब यूनियन अचीव करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पीछे पड़ जाओ किसी के। यूनियन अचीव करने का मतलब है कि इतनी तपस्या करो कि आपके सारे कर्म समाप्त हो जाएँ आप दोनों के बीच में और आप एक तरीके से परमात्मा की ही प्राप्ति कर लो सीधे, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्योंकि कलयुग ये बहुत आसान है, मतलब कलयुग है, परमात्मा को पाना इस युग में बहुत आसान है, बाकी युग के कंपैरिज़न में, ठीक है? और आप क्योंकि डिवाइन सोल हो तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके पास कुछ गिफ्ट्स हैं, जो सोल गिफ्ट्स कहे गए हैं, उनको सोल गिफ्ट्स को आप लोगों को बाँटना आपके जीवन का उद्देश्य है, ठीक है? उन गिफ्ट्स को आप ऐसे ही लेकर वापस नहीं जाएँगे। बहुत सारे लोग एम्पैथी हैं यहाँ पे, एम्पैथ्स हैं, एम्पैथी है उनके अंदर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कहीं न कहीं अपनी इस गिफ्ट का यूज़ करें लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है? और देखो ये तो आप कर सकते हो, जैसे एम्पैथी है जिनके अंदर, जिनको लोगों को चीज़ों को हील करना आता है, उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अलग तरीके की जो हीलिंग वर्क होते हैं, जिसमें आप रिचुअल्स करते हो, जिसमें आप किसी तरीके से तंत्र करते हो या कोई किसी भी तरीके की वैसी रेमेडी करते हो किसी इंसान के लिए, वो चीज़ें आप तब करें जब आप उनकी प्रॉपर नॉलेज ले लें इस लाइफ टाइम में या उन्हें कहीं से सीख लें। वैसे आप नॉर्मल हीलिंग करना चाहते हो, डेफ़िनिटली आप जा सकते हो, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि नॉर्मल हीलिंग में तो ये होता है कि आप अपनी एनर्जी सामने वाले को हील कर दो। उसमें भी ये है कि आप दूसरों की एनर्जी जो भी ले रहे हो या जो भी आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया सामने वाले से, उसको क्लियर आउट करना आपको आना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। तो पूरी नॉलेज लेने के बाद आप कर सकते हो। यहाँ पर ये तो आपके अंदर गिफ्ट ही है जो आपको करना ही है। इसके अलावा ना आपके अंदर एक चीज़ और है,
कि पास्ट लाइफ में शायद आपने एक चीज़ और नहीं सीखी, वो है पीस में रहना, शांति नहीं मिल पाई आपको, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी शांति की तरफ जाती है, आपको बहुत सारे लोगों के बीच से परमात्मा दूर ही रखता है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप काम करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एनर्जी को हमेशा हाई रखें, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि एनर्जी को हाई रखने का मतलब यहाँ पर क्या है। देखो, अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ अचीव करनी है जो मैंने अभी बताई, आपके जीवन का लक्ष्य है, लॉयल हार्ट एंड यांग, ठीक है, मैस्कुलिन, तो यहाँ इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपकी ऊर्जा का हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी फालतू जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, अब देखना इस चीज़ की जो नॉलेज है ना प्रॉपर, वो लोगों के पास नहीं है, वो एक एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, या फिर कहें कि हम एक सुनी सुनाई बात पर ध्यान देते हैं, जैसे लोग ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे 7 स्टेज होती है, फिर ऐसे ऐसे रियूनियन हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें, नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है लॉयल हार्ट इंडिया, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी यूनियन अचीव कर सकते हैं, बस एनर्जी का लेवल आपका क्या है, क्या एनर्जी लेवल है आपका, कहाँ तक आपकी तपस्या पहुंची है, कितनी हाई एनर्जी में आप आते हो, ठीक है, और कितनी कम एनर्जी आप लोगों को देते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है एनर्जी दो, एनर्जी बांटो, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने जीवन का लक्ष्य तो पहले पूरा कर लें, ठीक है। आपको लगे कि आपको कोई काम करना है, काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे ना करें कि आप सारा दिन वही काम करके अपनी पूरी एनर्जी को आप खत्म कर लेते हो। आपको एनर्जी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस यूनियन को अचीव करने के लिए जो इस लाइफ टाइम में आपका उद्देश्य है। एनर्जी हाई रखने के लिए आपको पता है कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी आपको, और उसके बाद आपको अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझ कर लोगों पे इन्वेस्ट करना है, बहुत कम, ठीक है। आप सोचो, आप फोन पे 1-1 घंटे किसी से बात करो, 2-2 घंटे लगे रहो फोन पे, एनर्जी का एक्सचेंज करते रहो, आपकी तरफ से एनर्जी फ्लो होगी, उस इंसान की नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे, फिर आपको और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ की, क्योंकि आपके अंदर वो एम्पैथी वाले गुण हैं, ठीक है, इस वजह से एम्पैथ से मना किया जाता है कि बहुत सारी बात किसी के साथ फ़ोन पे, किसी के साथ चैटिंग्स पे, फ़ोन पे, मतलब आपको लगता होगा ये सही चीज़ें आपको करना यहाँ पर मना किया जाता है इस चीज़ के लिए, ताकि आपकी एनर्जी लीक ना हो। और भी तरीके होते हैं एनर्जी लीक करने के, ठीक है। आप दिमाग में किसी इंसान को कंटिन्यूअसली चला रहे हो, उसके बारे में गलत सोच रहे हो, उसके बारे में बहुत घटिया सोच रहे हो, तो भी आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हो, अपनी एनर्जी आप उस व्यक्ति की तरफ भेज रहे हो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनर्जी हाई करो अपनी, और ख़ास तौर से सेक्सुअल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप इसी में लगा देते हो ना, अपनी पूरी एनर्जी दे आते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ओजस की एनर्जी आती है कई बार कार्ड्स में कि बहुत जल्दी आप उससे अपनी एनर्जी हाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और तीसरा लेसन आप लोगों का यहाँ पर ये बन रहा है कि आपने कम्युनिकेट करना नहीं आता। आज भी आप अपनी बात खुलकर लोगों के सामने ना तो रख पाते हो, ना बोल पाते हो कि मैं क्या सोचता हूँ या मेरी क्या सोच है। तो ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि आपको कम्युनिकेट करना इस लाइफ टाइम में सीखना मस्ट है। इस काम के लिए भी आप आए हुए हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है फेथ एंड यहाँ पर एनर्जी है फेथ की, ह्यूमैनिटी। यहाँ पर स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको लोगों के अंदर भरोसा जगाना है, उनके हार्ट चक्र को हील करने की एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। लोगों को इंसानियत सिखा सकते हो आप, ठीक है, ह्यूमैनिटी सिखा सकते हो, और खुद भी इंसानियत आपको सीखनी है। यहाँ पर एनर्जी है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर ओरेकल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि जब तक आपके पास किसी पर्टिकुलर चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, स्टेप ना लें। बहुत सारे लोग भटकते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे। उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया इस चीज़ के चक्कर में। वो आए थे अच्छा कर्मा क्रिएट करने, अपना यूनियन अचीव करने, उन्होंने अपनी फैमिली में डाइवोर्सेस करवा दिए, कर दिया, वो कर दिया, यहाँ वहाँ की गाइडेंस सुन के। सोल कॉलिंग जो थी, अंदर से जो गाइडेंस आनी चाहिए थी, अंदर से जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, ठीक है। जो खुद से जुड़ना था, खुद की एनर्जी को हाई करना था, वो करने की बजाय उल्टे सीधे काम किए हैं। तो बस अब ये तो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। ये तो आपकी खुद की बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप बर्बादी करते हैं या आप उद्धार करते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। फाइनली आपकी फैमिली बननी है वहाँ पे, या फिर उस इंसान के साथ आपका इस लाइफ टाइम में यूनियन होना है, ठीक है। सोल एक्सपेंशन, मैंने जैसे आपसे कहा कि आप यूनियन पे फोकस ना करें, आप सोल के एक्सपेंशन पे फोकस करें। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, योर यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, ठीक है। आप अपनी चेतना बढ़ाने का ध्यान रखें, चेतना को बढ़ाएं अपने अंदर, अपनी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जो आपकी सोल एक्सपेंशन, ठीक है, सोल को एक्सपेंड करना, ठीक है, सोल को हाई डायमेंशंस में लेकर जाना, 5D 60 7D, ठीक है। आपका काम ही है चेतना को बढ़ाना,
ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए चेतना बढ़ानी चाहिए। चेतना बढ़ाने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित करेंगे। और कहीं पर भी जाकर आप कुछ भी ऐसे नहीं ले सकते हो, किसी का भी कुछ भी नहीं ले सकते हो भाई। अपने अंदर जुड़ना जागृति कहलाती है। दूसरों की बातें सुनकर ठंडे हो जाना जागृति नहीं कहलाती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका उद्देश्य है कि आपकी सोल का एक्सपेंशन हो। अब यहाँ पर अगर आप सोल एक्सपेंड कर पाए अपनी, ठीक है, आप कॉन्शियसनेस बढ़ा पाए, तो यूनियन तो आपको रास्ते में मिल जाएगा। यूनियन एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे आप किसी पर्टिकुलर रास्ते पर जा रहे हो, तो उस रास्ते में एक स्टॉप है, उस स्टॉप पर आकर आपको वो यूनियन मिलेगा। फिर से आपको अपनी गाड़ी उठानी है और वहाँ से सीधे चलते चले जाना है। तो आप अपनी चेतना बढ़ाते हैं, रास्ते में यूनियन मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा एक लेसन जो आप लर्न पहले भी नहीं कर पाए थे, जैसे मैंने कहा कि फॉरगिव करना नहीं आता, माफ़ करना नहीं आता, बैलेंस नहीं कर पाते हो। कोई कुछ गलत करता है तो आपकी जजमेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, इसने ऐसा कर दिया, इसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आपको माफ़ी सीखनी है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र हील होना इंपॉर्टेंट है, तब तो वो यूनियन अचीव करोगे। हार्ट ही चक्र हील नहीं होगा तो यूनियन कैसे अचीव करोगे? अब ये सारी चीज़ें ना, इंसान को लगता है कि हम तो टैरो रीडिंग दिखते हैं, होता कुछ नहीं है। काम कौन करेगा? काम थोड़ी हम कर देंगे, खाना हम थोड़ी खाएंगे आपके हिस्से का कि आपका पेट भर जाए, ठीक है। काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि कोई आपके हिस्से का काम कर देगा और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो आई डोंट नो ये कहाँ पर होता है और ये कैसे होता है। ये डिवाइन सोल्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं या फिर जिनका ये है कि उनके लिए चीज़ें डेस्टाइन थी, उनके काम ऐसे हो सकते हैं। पर जो डिवाइन सोल्स है, जो हायर पर्पस पे अलाइन हुई है यहाँ पर, उनके लिए तो काम करना मस्ट है, मस्ट है। जिनको ऐसा लगता है ना कि मैं डिवाइन सोल हूँ, चोजन वन हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हूँ, तो जितना बड़ा पद उतनी ज़्यादा काम, तो उनके लिए तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। फिर उनको तो पर्पस करना ही है, पर्पस भी करना है और कहीं ना कहीं वो काम भी करना है। कौन सा? इनर वर्क, ठीक है। तो ये आपके लिए मस्ट आ रहा है यहाँ पे। यही चीज़ें हैं गाइस, इनके लिए आप आए हुए हो। ये होंगी आपके अंदर से। जितने डिसेप्टिव एनर्जी है, कोई तामसिक एनर्जी भी अगर पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो तो हटेगी। बहुत ज़्यादा तमस अगर आपके अंदर है, बहुत ही ज़्यादा उग्र क्रोधी हो आप, ठीक है, उग्र क्रोधी, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलने वाले, तो ये एनर्जी आपके अंदर से खत्म होगी। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में, उग्र क्रोधी है वो लोग तामसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ तामसिक गुण पूर्व जन्म से लेके आ रहे हैं, उनको हटाओ, सात्विक पे आ जाओ, ठीक है। खान पान बदल के थोड़ा अपना, ठीक है। और पैशन इस लाइफ टाइम में आपके लिए फॉलो करना मस्ट है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। पास्ट लाइफ से नहीं, बेसिकली इस लाइफ टाइम की आपके जीवन का उद्देश्य है, जो आपको कंप्लीट इस लाइफ टाइम में तो करना ही करना है। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग है हमेशा की तरह। हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।